हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और देखिए ये है भाई आज का पेपर आपका 24/7/2021 सेकेंड शिफ्ट का ये आपका पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले थे लेकिन मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं लिया क्योंकि 7 to 8 क्वेश्चन थे तो मैंने नहीं लिया, काफ़ी इजी से क्वेश्चन थे। तो ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पेपर को शुरू करने से पहले इट मीन्स देखिए अब एनालिसिस इसका क्या करना है, आप सभी लोग जानते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न वही है आपका 40 to 50% आपके पढ़ाई में से होगा, उसके बाद का जो होगा आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कितनी चीज़ें आती है, करंट की आपको नॉलेज क्या है और जीएस आपकी कितनी अच्छी है, या फिर आपने जो ये ड्यूरेशन आपको मिला है यानी जो 10 डेज़ का आपको ड्यूरेशन मिला है, इस 10 डेज़ में आपने इन्वायरमेंट को कितना पढ़ा है, कितना समझा है, बस उस चीज़ के बेस पे आपकी जो है मार्क्स बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग देखिए कट ऑफ के बारे में बात करते रहते हैं। देखो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता, क्या प्रेडिक्शन करेंगे कट ऑफ की। अभी तो देखिए जो भी लोग करके आ रहे हैं किसी को खुद ही मालूम नहीं है कि वो करके आ रहे हैं क्या करके, मतलब सही करके आ रहे हैं गलत करके आ रहे हैं। श्योरिटी बहुत कम होगी। अच्छा अगर आप श्योर भी हैं ना, अगर आपको लगता है कि देखो श्योरिटी कितने, अगर कोई श्योरिटी है मैं कह सकता हूँ कि 65 से 70% पे ही किसी की श्योरिटी हो सकती है, इसके ऊपर नहीं हो सकती है। लेकिन जो 65% करके आ रहा होगा उसे ये भी मालूम है कि यार इसमें गलत भी हो सकते हैं, और उस गलत के चक्कर में आप, मैं 100% कह सकता हूँ, ऐसा परसेंटेज बहुत कम होगा, प्रॉबिलिटी बहुत कम चांसेस होंगे जहाँ पे आप कोई 80 से नीचे करके क्वेश्चन आ रहा होगा। अदरवाइज सभी 80+ तो करके आ ही रहे होंगे। कोई तो 100 ही क्वेश्चन करके आ रहा होगा, कोई 90 क्वेश्चन करके आ रहा होगा, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रिडिक्शन कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वो आपकी जो श्योरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करके आ रहे हैं। तो देखिए अभी ये इस टाइप से प्रिडिक्शन करना सही नहीं है, क्योंकि अभी देखिए अभी होगा कि अभी आंसर कीज आएंगी, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस गलत होंगे। कुछ आपके क्वेश्चंस ठीक है, मतलब जो आयोग की होगी ना उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके सही हैं वो वहाँ पे गलत होंगे। तो कुछ इनमें कुछ मर्ज होगा, कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी, उसके बाद ही जाके हम किसी एक फाइनल डिसीजन में पहुंच सकते हैं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। लेकिन अभी भी मैंने जो बताया है नॉर्मली भी 70% भी जिसके आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझिए अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी जिस दिन आंसर की आएगी उसके बाद हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। बाकी देखिए आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने पेपर दे दिया है, जितना आपने किया है उस पर शक रहिए। बाकी जिन्होंने फ्लूक मारे हैं वो अपना देखते रहिए फ्लूक कितने सही गए हैं या कितने नहीं गए हैं, तो ये आपको बाद में ही पता चलने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले पेपर से। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये जितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, जिस जिस भी एस्पिरेंट्स ने ये भेजे हैं उसने इतने ही क्वेश्चन किए होंगे। तो जो भी क्वेश्चन भेजता है उसने जितने क्वेश्चन किए हुए होते हैं वो उतने ही उसे याद होते हैं। बाकी का तो 60% मैं कह सकता हूँ कि वो ऊपर से ही निकल जाता है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं टिपिकल टाइप में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इतना याद नहीं रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वही सबको याद रहते हैं। बाकी मैंने आपको कहा है जिनका सेकंड शिफ्ट में आज पेपर था या फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए है, आप लोग वहाँ पे कमेंट कीजिए। आप जो भी उन कमेंट्स को देखता है एटलीस्ट उन्हें इस समझ में आ जाएगा कि आज क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। बाकी देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनका ऑलरेडी पेपर हो चुका है, लेकिन एक बार चैनल पे जरूर आते होंगे ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि भैया आज पेपर कैसे आया था। तो पेपर सबका एक जैसा ही है, तो बिल्कुल निश्फिक्र रहिए। 16 से लेकर जितने अभी तक पेपर हुए हैं सबके पेपर में वही है। आप ये मत सोचिएगा कि मेरा पेपर बहुत इजी आया था या उसके शिफ्ट में बहुत हार्ड आया था। जो जिस शिफ्ट में गया होगा उसके लिए वही पेपर हार्ड है। अगर आपने 16 को दिया 17 को दिया तो आपके लिए वही शिफ्ट या वही पेपर हार्ड था, या जो आज दिया उनके लिए वही शिफ्ट हार्ड थी। हाँ बस एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि 16-17 वालों का थोड़ा ये था कि भाई वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। 17 वाले भी चलो थोड़ी मेंटली प्रिपेयर होके गए होंगे कि भाई पेपर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स होके ही पेपर्स पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए विल्यू विड्रॉल क्या होता है। विल्यू विड्रॉल नीला थोता को बोला जाता है भाई, CuSO 4.5/2। अच्छा आपको किसी को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसका क्वेश्चन या आंसर सही होता है मैं उसके लिए रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक, मनुष्य का जो हार्ट होता है, जो हार्ट होते हैं भाई उसमें कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं। देखिए अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो वहाँ पे सारे टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक, अब पर्टिकुलर ये डिपेंड करता है कि आपके जो हम कहें कौन सा टिश्यू आपके पे पूछा गया था। ठीक, तो ये आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। डीएनए में एसिडिक मटेरियल किसने ढूंढा था कि डीएनए में जो है एसिडिक नेचर का होता है, तो ये आपके 11th क्लास में जाके मिलेगा। एल्बर्ट कैसल ने इनको ढूंढा था। पदार्थ की मात्रा जो होती है उसको बोला जाता है मोल। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नाभिक में क्या होता है, कौन सा
आपका आवेश होता है, कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव एंड न्यूट्रल दोनों टाइप के चार्ज होते हैं। ये भी डिपेंड करेगा आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या पूछा गया है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी को भाई हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रदरफोर्ड 6 क्वेश्चन देखिए, कौन सी फॉइल यूज़ की थी? गोल्ड। अब देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, जो क्वेश्चन जो आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं इस समय, आपको ये लग रहा होगा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये उसके लिए भी आसान थे जिसने ये पेपर किया है। अदरवाइज़ मैं वही बता रहा हूँ आपको, जिसको जो आता है वो वही क्वेश्चन भेजता है, बाकी तो याद भी नहीं रहते। तो इसलिए ये ऐसे मत सोचिएगा कि ये पेपर बहुत आसान था। जानवरों का जो मुंह और पैर होते हैं उनमें कौन सा जो कुछ भी आपकी डिजीज़ हो जाती है, इसको मे बी एक इसका पर्टिकुलर कुछ नाम है, मैं नाम मिसिंग हो रहा है मेरे से, तो इसको वायरस से बोला जाता है। वायरस जनित रोग होता है ये। आपका मुंह में हो जाता है, पैरों में हो जाता है, खुरपका, मुंह पका, कुछ इस नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे बस ध्यान क्या देना, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आपने कभी सुना है ये चीज़ें तो तभी आप लोग कर सकते हैं, जिसने बिल्कुल नहीं सुना हो तो फिर नहीं कर पाएगा। नल अभ्यारण्य कहाँ पे भाई? ये गुजरात में है। जैविक घटक बायोटिक, अबायोटिक सभी लोग जानते होंगे, जिसमें जीवन होता है, जिसमें जीवन नहीं होता है। तो इसमें जैविक घटक कौन है? अब जैविक नहीं होगा, इसमें अजैविक होगा, ठीक है। इसे ठीक कर लीजिएगा। अबायोटिक इसमें कौन सा होगा? तो इसमें टेम्परेचर वाटर अबायोटिक होगा। बायोटिक में हमेशा वो आती हैं जिसमें आपका जीवन होता है। चिंतामणि पक्षी अभ्यारण्य देखिए, ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खेजरिया पक्षी अभ्यारण्य ये वही गुजरात में है। तो जिसको थोड़ी बहुत अगर आपको लोकेशन पता है तो वो थोड़ा ना इसमें फ्लूक भी मार सकते थे, थोड़ी बहुत अगर जिसको लोकेशन का पता है वो कर सकते थे। धातु को पीटने पे, यानी जब मेटल को पीटा जाता है, मेटल को ऊपर से कुछ हम पीटते हैं, तो ये जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो गुणधर्म होता है, उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मेलिएबिलिटी, यानी आघातवर्धता, ठीक। और देखिए ध्वनि तरंगे, साउंड वेव क्या है? 11 क्वेश्चन देखेंगे आप। अनुदैर्ध्य बोला जाता है इन्हें, या फिर मैकेनिकल वेव बोला जाता है इन्हें। आपके जो ऑप्शंस में रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसे टिक करना था। टिंचर आयोडीन में क्या मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। टिंचर आयोडीन में क्या मिलाया जाता है, या टिंचर आयोडीन किसका मिक्सचर होता है? तो ये भैया आयोडीन को अल्कोहल में मिलाते हैं। अभी आपको पता होगा किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया था। थर्मोडायनेमिक्स में किसी चीज़ का आपको यूनिट पूछी गई थी, ये आपको पता रखना है। पीरियोडिक ग्रुप 17 में रिएक्टिविटी कोई सीरीज थी, इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था। नॉर्मली मैं एक शब्द में बात करूँ तो भाई आपको पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी से आपके पास क्वेश्चन आया था, क्रियाशीलता से। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। देखिए लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग बोला जाता है, सभी को पता होगा। निम्न में से किसका परिणाम मैग्नीट्यूड होता है बट दिशा नहीं होती है? अब देखो जितनी भी आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, अब इसके अंदर बहुत सारी आ जाता है। अब जो भी ऑप्शंस में रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये था कि मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है, तो उसको बोला जाता है अदिश राशि, यानी स्केलर क्वांटिटीज आप उसे कहते हैं। अब वो जो ऑप्शन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें टिक करना था। पृथ्वी अपने कक्ष में घूम रही है, रोटेशन कर रही है अर्थ, तो इसको बोला जाता है परिभ्रमण, या रोटेशन आप इसे बोल सकते हैं। एक परिक्रमण होता है जिसे हम बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो परिभ्रमण और रेवोल्यूशन में दोनों में डिफरेंस होता है। परिभ्रमण मतलब एक अपने एक्सेस पे घूम रही है, एक एक्सेस पे तो घूम रही है, साथ साथ में वो सन के जो अराउंड है वो उसमें भी घूम रही है, तो उसे बोला जाता है रेवोल्यूशन, और यह है रोटेशन। लोलक देखो पेंडुलम से क्वेश्चन पूछा गया था। 2 पाई/√2 पाई/L/G वाला जो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। लोलक से अभिकेंद्र बल से भी क्वेश्चन पूछा गया। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखना ये हर लगभग सारे पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको इसका फॉर्मूला आता है, 11th क्लास में जाके आपको ये चीज़ें मिलेगी, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप इजीली से कर सकते थे। अब देखो, अब इसमें और क्वेश्चन क्या आया था? न्यूमेरिकल आए थे कुछ लेंस वाले क्वेश्चन से, आपके कॉन्वेक्स कॉनकेव यानी अवतल अवतल लेंस जो है उससे न्यूमेरिकल आए थे। ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? देखिए अब ये जो है, ये आपका जो है कार्बन स्टोर, जो कोस्टल्स एरियाज होते हैं या मरीन है, उसमें जो कार्बन्स वगैरह जो होते हैं उसको स्टोर करने के लिए हम इसे बोला जाता है ब्लू कार्बन, ठीक है। तो ये भी आपका करंट वगैरह के क्वेश्चन है। जिंक ऑक्साइड को अगर आप कार्बन के साथ मिला रहे हैं तो इससे आपका जिंक इसको बोलेंगे हम रिडक्शन प्रोसेस। अब हो सकता है इसमें कुछ और भी किसी दूसरे टाइप से भी इसको पूछा गया हो, क्योंकि जब हम आपका कैल्सिनेशन प्रोसेस जो होती है या निस्तापन या भर्जन वाली प्रोसेस जो होती है, उसमें भी हम कुछ इसी टाइप से चीज़ें करते हैं ना, कि आप क्या करते हैं कार्बन की उसमें जो आपका कौन सा बोले, कैल्सिनेशन वाला बोलेंगे, भर्जन जिसे बोला जाता है हिंदी में, आप उसमें कार्बन के साथ किसी चीज़ को क्या करवाते हैं सो दैट कि आपको जिंक मिल पाए, आपको जो प्योर मेटल मिल पाए। तो ये हो सकता है कि आपको कैल्सिनेशन आपके ऑप्शन में रहा हो, तो इसको देख लीजिएगा कि जो भी इसका आंसर रहा होगा। भर्जन रहा होगा तो भर्जन इसका आंसर भी हो सकता है। बाकी जिंक ऑक्साइड को आप क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है। कोयना बांध भाई आपका महाराष्ट्र में है, कृष्णा की सहायक नदी है ये कोयना, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। जर्मनियम जो है किस ग्रुप में आता है भाई? ये आपके 14th ग्रुप में आता है। 14th ग्रुप
जर्मेनियम में ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो भी अपलोड की थी। समुद्री अखरोट किसे कहा जाता है, तो जिसने ये क्वेश्चन किया होगा कभी वही इस क्वेश्चन को कर पाता, अदरवाइज तीनों फोर ये इस टाइप से कुछ नाम है, तो इसे जो है समुद्री अखरोट बोला जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उत्तरदायी होती है? ब्लैक सॉइल। आज मैंने दिन में एक वीडियो अपलोड किया था सॉइल से रिलेटेड, उसमें मैंने शायद बताया था कि जो ब्लैक सॉइल होती है कपास के लिए वो बेहतर मानी जाती है। आपकी जो गुजरात वाला एरियाज़ हैं वहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल मिलती है। तो देखो सॉइल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल करके चले जाओ। जिनका कल पेपर है एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके जो है हो सकता है कि पेपर में आ जाए, क्योंकि मैंने चैनल पे आज एक वीडियो डाला था, उसे ज़रूर देख लें। क्योंकि उसमें जो भी आपके डैम्स हैं और जो भी सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपके क्वेश्चन पूछा गया है। अभी देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ध्यान देंगे, देखो लाइकेन तो आपको पता है सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, सहजीवी जिसे बोला जाता है, एल्गी प्लस फंगी से इसे बनाते हैं। वायुमंडल में O2 N2 आप परसेंटेज जानते होंगे, 21% आपकी ऑक्सीजन है, 78% आपकी नाइट्रोजन है। अब एग्जैक्ट मैंने ये पॉइंट फिगर में नहीं लिखा है, मैंने नॉर्मली इसे एक राउंड फिगर में डाल दिया है। पर्वतों के टूटने से बनने वाली जो मृदाएं होती हैं उसे अल्वुलाई सॉइल बोलते हैं, यानी जलोढ़ मृदाएं उन्हें बोला जाता है, जो अपना जो है अपने साथ सेडिमेंट वगैरह लेके आ जाते हैं रॉक्स के टूटने पे, तो ये जलोढ़ मृदा है। ये भी मैंने आज दिन में जो है सॉइल वाला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ये बताया था। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं मैं उनसे रेगुलर यही चीज़ कह रहा हूँ, सॉइल से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आपके पास ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है हिली एरियाज़ में, उन्हें क्या नाम देते हैं? उन्हें लिथोसोल बोला जाता है। आज का पेपर देखना, आज का जो वीडियो है उसे उठाइएगा, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है। जिनका कल पेपर है वो ध्यान देना। रेंगुरू मृदा भी आपसे पूछा जा सकता है। रेंगुरू मृदा, रेंगुरू तो हो गया सॉरी, करेवा मृदा, करेवा मृदा आपसे पूछा जा सकता है। सॉइल वाला वीडियो जिसने नहीं देखा उसे ज़रूर देख लें, हो सकता है आपके पास वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। बाकी देखिए यहाँ पे एक बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चन था, बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टॉकहोम इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन, एसी और डीसी, केपलर सेकंड लॉ से क्वेश्चन आया था, तो केपलर का नियम जरूर देख लेना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पूषा आपके पास आया था, पूषा गौरव क्या चीज़ है, तो ये बोला एक रेप सीड ऑफ मस्टर्ड होता है, ठीक, जिसमें डिजीज़ वगैरह कम लगती हैं। तो नॉर्मली ये था मतलब आपका पेपर। अब देखिए इसमें एनालिसिस पेपर का, अब क्या इसमें एनालिसिस होगा? अब आपको सभी लोग जानते हैं कि भाई ये पेपर सबका यही है, हाल यही है, 45-50 आपको मिल जाएंगे पढ़ाई में से। हो सकता है बहुतों को इतना भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिसने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से की होगी वही लोग इस क्वेश्चंस पेपर को इतना एटलीस्ट कर पा रहे होंगे। बाकी मैंने वही कहा है, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, आप ऊपर तक कितना लेके जा रहे हैं इस क्वेश्चंस को। बाकी देखिए कल लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर में यही हाल होने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए अपने एग्जामिनेशन हॉल में। बस जो भी 2 घंटे, उस 2 घंटे की प्रोसेस को जो है एंजॉय कीजिए, और देखना वक्त, समय, पेपर कल के दिन आपके हाथ में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।